last lecture we have started with the topic of transcription. We said that transcription is the process in which the genetic information with the DNA was transcribed to RNA. This step is necessary because RNA are the one which will be helpful in making of the proteins, right? So protein synthesis can only happen once RNA is formed. We also discussed that how the process of transcription is different from replication. As well as we discussed that two strands of the DNA are not transcribed to RNA. Instead, only one strand, एक ही strand जो होता है DNA का, वो transcribe होता है to the RNA. There were reasons behind it that कि अगर दोनों RNA strands आ जाएंगे complementary, तो they will pair up with each other and that will be forming a double stranded RNA. Double stranded RNA जो है वो कोई भी प्रोटीन के लिए फिर कोड नहीं करेगा and the whole transcription is going to be a futile process. But another reason was that if there is two RNA formed, दो RNA से दो अलग प्रोटीन बनेंगे, दो अलग सीक्वेंस होंगी एमिनो एसिड्स की और इसी की वजह से एक डीएनए से दो प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी जो मशीनरी है डीएनए टू आरएनए की वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. तो इन चीजों के बारे में हमने पहले बात कर ली है. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है उनमें तीन चीजें इंक्लूड होती है. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज a promoter, a terminator and structural gene. जब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किसका होने वाला है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है. एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन सीक्वेंसेस होती है न्यूक्लियोटाइड की, प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन. अब ये कैसे होती है और कहां पे होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं. सो नाउ व्हेन वी नीड टू डिफाइन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देयर इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन टू डिफाइन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट? सो देयर इज a convention in DNA strands while defining a transcription unit. मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन ये सब कहाँ पे होता है, कैसे अरेंज होता है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है बाय द रिसर्चर्स एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस पैटर्न दैट हाउ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज बीइंग डिफाइंड. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी जो होती है वो अपोजिट होती है, राइट? सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड विथ बोथ स्ट्रैंड्स हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी. ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रैंड अगर 3 to 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 5 प्राइम to 3 प्राइम. तो जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन करता है उसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जैसे रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, वैसे ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज. तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी भी फिक्स पैटर्न होती है that it will be synthesizing the RNA in which direction, in the direction 5 prime to 3 prime. So the RNA polymerase, or we can say DNA dependent RNA polymerase synthesizes or polymerizes
polymerizes an RNA in 5' to 3' direction on a template strand with polarity 3 to 5। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे मैंने। जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो एंजाइम कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। पर आरएनए पॉलीमरेज काम किस पे करता है, डीएनए पे, इसीलिए क्या कहते हैं उसे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या सिंथेसाइज करेगा, आरएनए सिंथेसाइज करेगा। पर कहां पे सिंथेसाइज करेगा, तो मान लीजिए ये एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, कंसिडर दिस एज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होने वाला है, राइट। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी अपोजिट होने वाली है, मतलब एक स्ट्रैंड होगा 3 to 5 तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 5 to 3, राइट। एक स्ट्रैंड 3 to 5 मतलब एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, 3 to 5 और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी को 5 to 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या सिंथेसाइज करेगा, आरएनए सिंथेसाइज करेगा किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। पर 5' to 3' वो कब कर सकता है, जब स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो 3 to 5, राइट। स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3 to 5, तो उस पे वो आरएनए सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब होने वाला है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है, जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है उसे कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है, राइट, जो ट्रांसक्राइब होने ही नहीं वाला, उसे क्या कहा जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। व्हाट इट इज कॉल्ड, कोडिंग। स्ट्रेंजली कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा, पर उसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। समझिए आप, जो स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करने वाला है, मतलब जहां पे आरएनए बनने वाला है, राइट, बनेगा ऐसे, राइट, क्योंकि ये क्या होगा 5 to 3, तो इस डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। तो ये जो स्ट्रैंड हुआ वो क्या हुआ, जो कॉपी हो रहा है, जो ट्रांसक्राइब हो रहा है, वो स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, टेम्पलेट। उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है जिससे आरएनए नहीं बनने वाला, जिसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला, विच डज नॉट कोड फॉर एनी आरएनए, उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और प्रमोटर और टर्मिनेटर को किनके रेफरेंस में समझाया जाता है, ऑन द रेफरेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। किसके रेफरेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में समझाया जाता है द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, राइट। सो वी विल मेंशन दैट द स्ट्रैंड opposite to the template strand that does not take part in transcription is known as coding strand। क्या कहा जाता है उसे, कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जो स्ट्रैंड से कुछ नहीं बनने वाला उसे क्या कहा जाता है, कोडिंग, और जिससे आरएनए बनने वाला है उसे कहा जाता है टेम्पलेट। All the promoter and terminator and all such other regions are being explained in the reference of this coding strand। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के upstream the coding strand, upstream of the coding strand मतलब इस जगह पे, upstream मतलब उसके आगे,
इस साइट को क्या कहा जाएगा? प्रमोटर। क्या कहा जाएगा? प्रमोटर। सो अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे, अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हो तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या है? जो रीजन है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। और कोडिंग स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम जो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की एट द 3 प्राइम एंड, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटर। व्हाट इट विल बी नोन एज? टर्मिनेटर। कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम है प्रमोटर। अब प्रमोटर मतलब क्या? प्रमोटर मतलब यहां पे कोई चीज नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स AT रिच मतलब जहां पे AT न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है, उस रीजन को प्रमोटर माना जाता है। तो वो एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही, पर कौन से न्यूक्लियोटाइड वहां पे ज्यादा होते हैं? एडेनाइन और थाइमिन। इसीलिए उस जगह को और एक चीज कहा जाता है which is called Tata box or Pribnow box. Okay, so promoter is also known as Tata box or Pribnow. Pribnow box is after the name of the researcher. Okay, जो Pribnow जिन्होंने सबसे पहले ये प्रमोटर सीक्वेंस के बारे में समझाया था वो। बाकी का जो पूरा डीएनए है, राइट, उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब क्या? कि द सीक्वेंस विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वो पूरा स्ट्रैंड कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। पर उतने सीक्वेंस को, इतने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन इज द साइट विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब टू RNA. Downstream the coding strand. Downstream the coding strand क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटर। मतलब कोई पूछे कि प्रमोटर कहां पे होता है, टर्मिनेटर कहां पे होता है, तो उसको समझाने के लिए रेफरेंस क्या लेते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम होता है प्रमोटर और कोडिंग स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम होता है टर्मिनेटर। दो प्रमोटर और टर्मिनेटर कोई एंजाइम्स या कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल नहीं है, वो एक तरह की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। पर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है प्रमोटर, वो इसीलिए AT रिच है क्योंकि इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है RNA पॉलीमरेज, रिकॉग्नाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। पूरे डीएनए स्ट्रैंड में RNA पॉलीमरेज एंजाइम को कैसे पता चलेगा that it has to transcribe this site? उसे कहां पे अटैच होना है तो वो स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी कर सके? वो उस साइट पे अटैच होगा जहां पे प्रमोटर है। और प्रमोटर की स्पेसिफिसिटी होती है कि उसमें AT रिच न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जिससे RNA पॉलीमरेज एंजाइम उसे पहचान पाता है that it has to attach to this site in order to further proceed in 5 prime to 3 prime direction, right? वो इस डायरेक्शन में मूव कब करेगा? जब वो यहाँ पे अटैच होगा तब। और अटैच कौन होगा? RNA पॉलीमरेज। कौन सी साइट पे? प्रमोटर। तो ये प्रमोटर कहाँ पे है? कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम, राइट। अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे स्ट्रैंड की, तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या याद रखना है? 3 चीजें। प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। किस चीज का पैटर्न है? डीएनए स्ट्रैंड्स को डिफाइन करने के लिए, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है उसे डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड रूल होता है। वो रूल क्या है? तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी अपोजिट है। तो एक जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज, वो किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज। पर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइज कब करेगा? जब स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 to 5। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 होती है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है उसे कहा जाता है टेम्पलेट, और उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है उसे कहा जाता है नॉन टेम्पलेट या तो कोडिंग। नाम कोडिंग है पर कुछ कोड करता नहीं है, ठीक है, तो गलती ना हो। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है दैट इज द स्ट्रैंड विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए। All the promoter and terminator terms are used in context of the coding strand. Upstream of the coding strand के आगे जो जगह है उसे कहा जाएगा प्रमोटर। प्रमोटर साइट पे एडेनाइन और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड सबसे ज्यादा होते हैं, 80 रिच न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसे टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है। डाउनस्ट्रीम द कोडिंग स्ट्रैंड के पीछे जो साइट है उसे कहा जाएगा टर्मिनेटर। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रमोटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर पे एंड होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स है जिन्हें मेनली कॉपी करने का काम है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़े अलग होते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट वे द स्ट्रक्चरल जीन्स आर डिफरेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली अ जीन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर।